Students, it is the end of your class 12th chapter number 21, the long series of the silver box and act 3 question and answers. Now let's start the question answers of act 3. First question is, where were the two little girls found by the police? कहाँ पर दोनों लड़कियों को पाया गया था, छोटी लड़कियों को. The two little girls were found wandering in the streets. दोनों बच्चियाँ गली में भटकती हुई पाई गई थी. What sort of a woman was the mother of the two unfortunate girls? उन दोनों अभागी लड़कियों की माँ किस प्रकार की महिला थी? Their mother was an improper person. उनकी माँ काफ़ी improper सी, काफ़ी गैर जिम्मेदाराना महिला थी. She had nothing to do with her daughters. उसे अपनी बच्चियों से कोई लेना देना नहीं था. Who was Livens? Livens कौन था? He was the father of two little girls who were found on the streets. जो लड़कियाँ दोनों गली में भटकती हुई पाई गई थी, उनका पिता था लाइवंस. What did Livens tell the magistrate when he was asked to take care of the two little girls? Livens ने मजिस्ट्रेट को क्या बताया जब when he was asked to take care of the two little girls, जब उसे दोनों बच्चियों का देखभाल करने के लिए कहा गया. He told that he had got no home. उसने बताया कि उसका कोई घर नहीं है. And had been living from hand to mouth, और वो खुद भूखे मरने की नौबत आ रही है उसकी. What was the reason that made the magistrate refuse to give the custody of the girls to their mother? क्या रीज़न था कि मजिस्ट्रेट ने उसकी माँ को कस्टडी देने से बच्चों की उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था. द गर्ल्स मदर वॉज गॉन. उनकी माँ तो पहले ही भाग चुकी थी, इसलिए उसे कस्टडी देने का मना कर दिया गया था. व्हाट कमेंट डिड मिस्टर बाथविक मेक रिगार्डिंग द केस ऑफ टू लिटिल गर्ल्स? मिस्टर बाथविक ने जब उन दोनों बच्चियों का केस सुना तो क्या कमेंट पास करी थी? बाथविक कमेंटेड. बाथविक ने ये कमेंट करी थी, मोस्ट डिस्ट्रेसिंग, बहुत ही दुखद बात है. द मोर आई सी ऑफ इट, जितना ज़्यादा मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, द मोर इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन ऑफ द पीपल सीम्स टू बिकम, तो लोगों का ये प्रश्न मेरे दिमाग में और तेज़ी से उठना शुरू हो जाता है. बार्थविक सेज, आई शाल मेक अ पॉइंट ऑफ टेकिंग अप दिस कजल्स इन द हाउस. ये जो केस चल रहा था, बार्थविक कहता है कि मैं इस केस को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यानी कि संसद में उठाऊँगा. व्हाट डज़ ही मीन बाय इट? उसका क्या मतलब था इस बात से? He intends to discuss this point in the parliament. वो चाहता था कि ये जो पॉइंट है, जो गरीबों का मुद्दा है, वो उसे पार्लियामेंट में डिस्कस करे. What were the two charges made by the police against Jones? जोन्स के ऊपर पुलिस ने दो चार्ज लगाए थे. वो दो चार्ज क्या थे? The two charges were of the stealing of the silver box. दो चार्जेस थे सिल्वर बॉक्स की चोरी का इल्ज़ाम, and assaulting the police, और पुलिस को मारने का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा था. उसने पुलिस वाले को, स्नो को मार दिया था, वो इल्ज़ाम भी था उस पर. व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ डिटेक्टिव स्नो? आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले भी कहा है. स्नोज ऑफिशियल नेम वाज रॉबर्ट अलाउ. उसका ऑफिशियल नेम रॉबर्ट अलाउ था. ये हमें तब पता चलता है जब उसे पेशी के लिए बुलाया जाता है और वो कोर्ट में खड़ा रहता है, और जब उससे जो सरकारी वकील है वो सवाल जवाब करता है तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रॉबर्ट अलाउ असली नाम है, और उसे वहाँ डिटेक्टिव स्नो के नाम से पुलिस महकमे में जाना जाता था. What questions did Jones ask Jake when the case was in progress before the magistrate? जोन्स ने जैक बार्थविक से क्या प्रश्न किए जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने केस चल रहा था? जोन्स आस्क्ड जैक. जोन्स ने जैक से पूछा, डोंट यू रिमेंबर यू सेड यू वर अ लिबरल? क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने कहा था कि तुम लिबरल पार्टी से हो, सेम एज योर फादर, जैसे कि तुम्हारे पिता हैं. एंड यू आस्क्ड मी व्हाट आई वाज, और तुमने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट रीज़न डिड जोन्स प्रोवाइड फॉर टेकिंग द सिल्वर बॉक्स? जोन्स ने क्या रीज़न दिए थे सिल्वर बॉक्स की चोरी के? ही सेड दैट ही टुक इट आउट ऑफ मिस्टेक. उसने कहा कि उसने गलती से वो चोरी नहीं किया, वो गलती से ले लिया था. वाई डज जोन्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले से कॉल द जस्टिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों जोन्स प्ले के अंत में कहता है कि क्या यही इंसाफ है? बिकॉज ही आर्ग्यूज हिज पॉइंट्स टू डिफेंड हिज वाइफ, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए. एंड सन परफेक्टली आस्क द कोर्ट नॉट टू पनिश द इनोसेंट्स, और अपने बच्चों को, है ना, और वाइफ को लेकर वो जब आर्ग्यूमेंट करता है तो ये कहता है कि वो कोर्ट से अपील करता है कि क्या यही इंसाफ है, क्या हमेशा मासूमों को ही सज़ा मिलेगी? राइट इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स इन द कोर्ट. अपने शब्दों में हमें जो भी बच्चियों का केस चला, दो बच्चियों का, उसे डिस्क्राइब करना है.
द सिल्वर बॉक्स इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल इविल्स। ये जो सिल्वर बॉक्स चैप्टर है ये सामाजिक, आर्थिक और कानूनी जो बुराइयां फैली हुई है उसके ऊपर है। इट फोकसेस ऑन द सफरिंग ऑफ पुअर फैमिलीज़। ये फोकस करता है जो गरीब परिवार है उनके दुखों पर। एज अ रिजल्ट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टू लिटिल गर्ल्स शोज़ हाउ द चिल्ड्रन सफ़र द मोस्ट व्हेन होम्स ब्रेक। और ये दो बच्चियों का जो केस है ये दिखाता है कि कैसे सबसे ज़्यादा बच्चों को भुगतना पड़ता है जब कोई घर टूटता है। तो लाइवंस कैन नॉट फाइंड अ जॉब, उनके पिता को जॉब नहीं मिल रही है। सो हिज वाइफ लीव्स हिम, इसलिए उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली जाती है और उनकी बच्चियों को भी। लाइवंस देन पुट्स हिज डॉटर इन हिज सिस्टर्स हाउस, फिर वो उन्हें अपनी बहन के घर पे छोड़ देता है। बट शी टू कैन नॉट फीड देम, लेकिन वो भी उन्हें पाल नहीं पाती है। फाइनली दे आर सेंट टू होम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, फिर उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, जो गरीब बच्चे होते हैं, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। द एपिसोड इज़ वेरी रिलेवेंट टू द थीम ऑफ द प्ले। तो ये जो एपिसोड दिखाया गया है वो प्ले की जो थीम है गरीब अमीर की लड़ाई, उसके बारे में बहुत सही से रिप्रेजेंट करता है। हाउ डज़ द केस अगेंस्ट जोन्स प्रोसीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जोन्स के खिलाफ जो केस था वो कोर्ट में कैसे चला। द सेकेंड केस लिस्टेड फॉर द डे इज़ डेट ऑफ जेम्स जोन्स एंड जेन जोन्स। जो सेकेंड केस लिस्टेड था दिन में वो जेम्स जोन्स और जेन जोन्स के बारे में था। बार्थविक विस्पर्स टू हिज सॉलिसिटर रोपर। बार्थविक बातचीत कर रहा है सॉलिसिटर रोपर से टू अवॉइड एनी रेफरेंस टू द पर्स, कि वो पर्स का कोई भी मुद्दा बीच में ना लाए। द टू चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज रिलेट टू द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स एंड असॉल्ट ऑन द पुलिस। जो दो चार्जेस उस पर लगे थे वो पुलिस वाले को मारने का और सिल्वर बॉक्स की चोरी का इल्ज़ाम था। जोन्स डिनाइज दैट द स्टोल द बॉक्स। जोन्स ने ये डिनाई करा कि उसने सिल्वर बॉक्स को चुराया है। ही एडमिट्स दैट ही अटैक द पुलिस। हाँ, उसने ये स्वीकार कर लिया कि उसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया। बट ही हैज़ टू से मैनी थिंग्स वाई ही डिड सो। लेकिन उसे बहुत सारी चीज़ें कहना थी इस बारे में कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब हमारे दो मोस्ट IMP क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस। व्हाट शॉर्ट कमिंग ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इमर्ज आउट ऑफ द प्ले। आपने यहाँ पे पूरा जजों का केस देखा कि ब्रिटेन में किस तरह से जुडिशियल सिस्टम काम करता है। बहुत सारी कमियां नज़र आई। क्या कमियां नज़र आई है हमें, उस कमियों के बारे में हमें जिक्र करना है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट ऑथर जॉन गेलवर्दी, द ब्रिटिश सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, द रिच एंड द पुअर। जॉन गेलवर्दी के हिसाब से जो समाज है वो दो हिस्सों में उस समय बटा हुआ था, गरीब और अमीर। आज भी बटा है। द पुअर आर विक्टिम इन दिस प्ले। जो शिकार हैं वो गरीब लोग हैं। दे आर, कौन है ये लोग? मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे। जैक एंड जोन्स आर इक्वली गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। जैक और जोन्स दोनों ने समान अपराध किए, मोरल डिग्रेडेशन, चोरी, है ना। लेकिन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम में उन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया गया है। जैक इज़ एबल टू गेट द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जैक को सपोर्ट मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, जो कि उसके पिता द्वारा उसे दे दिया गया, जॉन बार्थविक द्वारा। और जो एडवोकेट है मिस्टर रोपर एंड द कांस्टेबल, और कांस्टेबल वगैरह सब उसे बचा लेते हैं। हिज ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग इज़ इग्नोर्ड। उसने जो चोरी का अपराध किया था उसे इग्नोर कर दिया जाता है। और मजिस्ट्रेट एक्सक्यूजेज हिम बट पुअर जोन्स हु प्लीड्स हिज केस हिमसेल्फ इज़ स्किन एंड सेंट टू द प्रिजन। लेकिन उसके पास अपना वकील भी नहीं रहता है, वो खुद उसे केस को लड़ता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। द प्ले कन्वेंस द मैसेज दैट जस्टिस इज़ नॉट ब्लाइंड। ये प्ले ये बताता है कि इंसाफ अंधा तो नहीं है, बट इट इज़ अशेम टू वॉच, दीज आर वेरी सीरियस शॉर्ट कमिंग्स। लेकिन वो बेशर्मों की तरह देखता भी रहता है गरीबों के साथ होने वाले अपराध को। ये सारी कमियां ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम की निकल कर सामने आती है इस नाटक सिल्वर बॉक्स में से। जॉन गेलवर्दी कॉल्स इट अ कॉमेडी प्ले, बट एक्चुअली इट इज़ अ सोशल ट्रेजेडी। जॉन गेलवर्दी इसे कॉमेडी कहते हैं, लेकिन ये एक तरह से सोशल ट्रेजेडी है, एक दुखद बात है। और ये वाला जो है ये हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक बार 5 मार्क में आया है, एक बार 2 मार्क में। तो 2 मार्क वाला तो हमने पढ़ लिया है, हम इस पर 5 मार्क वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं कि राइट नॉट ऑन द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑन द अननोन लेडी एपिसोड। ये वाला मुझे अभी भी सीरियसली लगता है ये गारंटीड एग्जाम में आएगा। द विजिट ऑफ द अननोन लेडी हैज़ अ यूजफुल ड्रामेटिक पर्पस। जो अननोन लेडी का
जो विज़िट था वो एक अपने आप में बहुत ही ड्रामेटिक पर्पस था। ये प्रकाश डालता है जेक के कैरेक्टर पे। द अननोन लेडी टेल्स जॉन बार्थविक दैट जेक इज़ अ ड्रंकर्ड। वो बताती है कि वो शराबी है, कैरेक्टर लेस पर्सन है। ही हैज़ कॉन्टेक्ट विद द प्रोस्टिट्यूट्स, वो वेश्याओं के पास जाता है। ही इज़ थीव्स, वो चोरी भी करता है। इन अदर वर्ड ही इज़ एज गिल्टी एज मिस्टर जोन्स, वो उतना ही बड़ा अपराधी है जितना कि मिस्टर जोन्स। इट ऑल्सो शोज़ दैट ही हैज़ सपोर्ट ऑफ हिज फादर, ये भी दिखाया जाता है कि उसे अपने पिता का समर्थन मिलता है। हु इज़ इनफ टू हाइड हिज मिस्टेक्स, वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, समाज में अपने नाम को बचाने के लिए अपने बेटे की हर गलती को छुपाता है। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द जोन्स इज़ दैट जेक हैज़ अ रिच एंड रिनोन्ड फादर। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है जोन्स और जेक में कि जेक का पिता अमीर और फेमस है। बिहाइंड हिम टू प्रोटेक्ट हिम, वो उससे बचाने के लिए उसके पीछे खड़ा है। इसलिए अननोन लेडी की जो विज़िट है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनाती है प्लॉट के कंस्ट्रक्शन में। दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।